कहते हैं कि किसी भी सभ्यता की नींव उसकी भाषा होती है। आप सिर्फ मानव इतिहास से भाषा को हटाएं और कल्पना करें आज हम कहां होते। वो भी कैसा लम्हा होगा जब हम इंसानों का सामना अंतरिक्ष से आए किसी उन्नत सभ्यता से होगा। क्या उनकी भी कोई भाषा होगी? अगर हाँ तो वो कैसी होगी? क्या हम इंसान उसे समझ पाएंगे? क्या वो भी हमारी तरह सोचते होंगे? कौन जाने। ये फिल्म कुछ इस तरह के सवालों पर ही बनाई गई है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस कहानी की शुरुआत होती है लुईस नामी एक औरत से। लुईस एक लिंग्विस्ट है, मतलब कि वो भाषाओं का अनुवाद करती है। इन दिनों लुईस एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। आम दिनों की तरह वो अपने काम पर आई। ये देखकर उसे थोड़ी हैरानी जरूर हुई कि उसके क्लास में ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है और जो थे वो काफी परेशान लग रहे थे। तभी उनमें से एक स्टूडेंट लुईस से कहती है कि क्या आप टीवी पर न्यूज चैनल चला सकती है। टीवी ऑन करने पर यह हैरान कर देने वाली खबर थी कि अमेरिका में कोई अनजान चीज जो शायद एलियन अंतरिक्ष यान हो सकता है वो मोंटेना में लैंड हुआ था। जल्द ही ये पता चलता है कि सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि 12 अलग देशों में इस तरह के अंतरिक्ष यान आए हैं। इंसान के लिए ये एक अलग अनुभव था। ये खबर आग की तरह फैल गई। किसी को भी जानकारी नहीं थी और हर कोई इसे अपने अपने नजरिए से देख रहा था, जिससे दुनिया भर में हलचल मच गई। कोई इसे दुनिया का अंत मान रहा था, कोई एलियंस का अटैक और कुछ का मानना था कि शायद अंतरिक्ष से कोई इंटेलिजेंट लाइफ यहाँ आकर इंसान से दोस्ती करना चाहती है। ये बताना मुश्किल था क्योंकि उन यान से किसी तरह का कोई सिग्नल रिसीव नहीं होता। सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया था और जनता तो पागल हो रही थी। ऐसे हालात में लूटमार होना आम बात है। वैसे तो शुरुआत में हमें यही दिखाया जाता है कि लुईस एक अकेली औरत है, मगर फिल्म के बीच बीच में हमें ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जैसे उसकी शादी हो गई हो, उसकी एक बच्ची भी हो। ये अंत में पता चलेगा कि किस्सा क्या है। खैर, घर आने के बाद वो अपनी माँ को कॉल करती है। उसकी माँ घबराई हुई थी, मगर लुईस उसे शांत करती है और समझाती है कि आप न्यूज चैनल्स पर ज्यादा ध्यान ना दे, वो कुछ भी बोल देते हैं। हर टीवी चैनल पर बस यही एक खबर चल रही थी। पहले तो लुईस इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। रात को वो आराम से सो जाती है। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी जाती है जहाँ कोई भी नहीं था। लुईस अपने ऑफिस में बैठ जाती है और ये अंतरिक्ष यान की खबरें देखने लगी। यूएस आर्मी का कर्नल वेबर लुईस से मिलने आता है। लुईस ने कुछ साल पहले पारसी भाषा की ट्रांसलेशन की थी किसी सीक्रेट सर्विसेज के लिए। लुईस की काबिलियत का अंदाजा वेबर को था। वो अपने साथ एक ऑडियो फाइल लाए थे जो उन्हें उस अंतरिक्ष यान से मिला था। क्योंकि लुईस भाषाओं का अनुवाद कर सकती है, इसलिए कर्नल वो उसे सुनाते हैं। लुईस भाषा को समझ नहीं पाती, मगर इतना जरूर समझ जाती है कि ये आवाज एक चीज की नहीं बल्कि दो की है, यानी 2 एलियंस। लुईस कहती है कि मैं ऐसे ये नहीं समझ सकती। कर्नल उसके इरादे समझ चुका था कि वो उस यान के पास जाना चाहती है। कर्नल मना करता है कि मैं तुम्हें मोंटेना नहीं ले जा सकता। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। आधी रात को जब लुईस अपने घर में सो रही थी, एक हेलीकॉप्टर से कर्नल और उसकी टीम लुईस को लेने आते हैं। क्योंकि कर्नल और उसकी टीम को कुछ भी नहीं मिला था, उन्हें पता ही नहीं था कि इस अंतरिक्ष यान के आने का मकसद क्या है। कर्नल ने 2 काबिल लोगों को चुना था। एक तो लुईस जो भाषाएं समझ सकती थी और दूसरा एक फिजिसिस्ट डॉनली। लुईस ने सभ्यताओं और उनकी भाषाओं के बारे में एक किताब लिखी थी। उस समय डॉनली उसे ही पढ़ रहा था। वो एक बात कहता है कि आपने लिखा है कि हर सभ्यता की बुनियाद उनकी भाषा होती है, मगर मैं कहता हूँ कि साइंस होती है। मोंटेना पहुंचकर हम ऑडियंस और लुईस को वो भीड़ दिखाई जाती है जो उस अंतरिक्ष यान को देखने आए थे। लुईस भी ये अद्भुत नजारा देखकर चौंक जाती है। एक विशाल अंतरिक्ष यान जो जमीन की सतह से बस कुछ फीट की दूरी पर खड़ा था। सरकार ने यहाँ एक बेस बनाया था। समझने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर ये है क्या, मकसद क्या है। और बाकी देश के हालात तो बहुत खराब थे। आते ही कर्नल इन दोनों को अपने टीम से मिलवाता है। इनकी मेडिकल जांच होती है। यहाँ लुईस से पूछा जाता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है, जिस पर वो ना में जवाब देती है।
लुईस काफी नर्वस थी, मगर डॉनली नहीं था, वो काफी एक्साइटेड लग रहा था। इस समय यूएस से सभी देश संपर्क में थे। हर देश अपने अपने हिसाब से इन एलियंस के साथ संपर्क करने में जुड़ा था। यान के अंदर जाने का रास्ता सभी को मिल चुका था। यान का गुरुत्वाकर्षण और वातावरण अलग थे, मगर जब वो दरवाजा खुलता, जो कि कुछ समय के लिए, तो वहां का ऑक्सीजन लेवल स्थिर हो जाता। कर्नल ने कुछ लोग अंदर भेजे थे, यहाँ तक कि एक लिंग्विस्ट को भी, मगर उन्हें कुछ खास नहीं मिला था। अब बारी थी लुईस और डेनली की। मेडिकल जांच करने के बाद अलार्म बजने लगा, जिसका मतलब कि अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुल चुका है। लुईस और डेनली के साथ कुछ और लोग भी अंतरिक्ष यान के अंदर जाने वाले थे। उन्हें खास तरह के सूट्स पहनाए जाते हैं। एक लिफ्ट की मदद से उन्हें यान के दरवाजे के करीब लाया जाता है। इस यान का मटेरियल इंसान के लिए बिल्कुल नया था। लुईस और डेनली उस यान को छूते हैं। वो एक ऐसी चीज को छू रहे थे जो इंसान के लिए सदियों से एक रहस्य बना हुआ है। अंदर जाते ही ग्रेविटी 0 हो गई, मगर जिस रास्ते से इन्हें अंदर जाना था वहाँ सब नॉर्मल था। खैर, ये आगे बढ़ते ही इनके पास आधुनिक उपकरण थे। लुईस का मानना था कि मैं किसी भी बात को ट्रांसलेट नहीं कर सकती, सिर्फ रिकॉर्डिंग से तो बिल्कुल नहीं। उस भाषा को जो मुझे नहीं आती। वो किसी सिंबल की तलाश में थी। डेनली मैथमेटिक्स की मदद से बात करना चाहता था, मगर लुईस कहती है क्यों ना हम सादा भाषा में बात करने की कोशिश करें। अंदर पहुंचकर बाकी की टीम कैमरास वगैरह सेट करते हैं। सामने ही एक ग्लास लगा था और उसके पार वो एलियन जाती थी। ये लोग जब उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कुछ आवाजें निकालते हैं जिसे रिकॉर्ड तो किया जाता है, मगर लुईस और डेनली उसे समझ नहीं पाते। कुछ समय के बाद वो वापस बेस पर लौट आए। दोनों ही बहुत हैरान थे, क्योंकि ये उन चुनिंदा इंसानों में से थे जिन्होंने एलियंस का सामना किया। दुनिया के बाकी देश भी अभी तक कुछ मालूम नहीं कर सके। अगली बार जब लुईस और बाकी की टीम अंदर जाती है, इस बार लुईस को ख्याल आता है कि अगर ये एलियंस भाषा लिख सके, उससे हम बहुत कुछ समझ जाएंगे। इस बार वो अपने साथ एक व्हाइट बोर्ड लेती है। कर्नल 2 बार इनके साथ जाते हैं। इस बार अंतरिक्ष यान में पहुंचकर लुईस लिखती है, इंसान, मतलब कि हम इंसान है। आज से पहले ये एलियंस बस आवाजें निकालते जो समझ से बाहर थी, मगर इस बार ये एक सिंबल बनाते हैं, एक सर्कुलर सिंबल। सभी हैरान थे। अब कम से कम इन्हें संपर्क करने का एक जरिया मिल गया। देर थी तो बस इस भाषा को समझने की। कर्नल को यह डर था कि कहीं ये हमारी ही भाषा हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करे। वो लुईस से कहता है कि तुम जल्द से जल्द उस सवाल का पता लगाओ जो हम शुरू से पूछना चाहते हैं। ये जो अंतरिक्ष यान थे, ये चाइना, रशिया, सूडान और बाकी के देशों में भी आए थे। हर कोई अमेरिकन की तरह नहीं सोचता। बहुत से लोग इसे युद्ध के हथियार समझ रहे थे। हर उस देश की सेना अलर्ट हो चुकी थी जहां जहां ये ऑब्जेक्ट आया था। लुईस एक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाती है, क्योंकि वो डायरेक्ट ये नहीं पूछ सकती कि उनके आने का मकसद क्या है। शायद उनके समझने और समझाने का तरीका अलग हो। शायद वो कुछ ऐसा कह दे जिसका हम गलत मतलब निकाल ले। इसलिए हमें पहले बेसिक सवाल पूछने होंगे ताकि उन्हें सवाल समझ तो आए। खैर, कर्नल को लुईस पर भरोसा था, इसलिए वो उसे इजाजत दे देता है। अगले दिन जब ये लोग फिर से अंतरिक्ष यान में जाते हैं, इस बार लुईस खुद का परिचय देने वाली थी। वो अपना नाम लिख देती है, मगर एलियन की तरफ से वही जवाब मिलता है जो इंसान लिखने पर मिला था। इसलिए सबके मना करने के बावजूद वो अपना सूट उतार देती है, उस ग्लास के करीब जाती है, उस पर हाथ रखती है। एलियन भी ऐसा ही करता है, मगर वो विशाल थे और ऐसा लगता जैसे वो 7 पैरों पर खड़े हैं। ये देखकर यान डॉनली भी ऐसा ही करता है और अब इन्हें नए तरह के सिंबल्स मिलना शुरू हो गए। इनकी भाषा सर्कुलर शेप में होती है। इसे सेमेसियोग्राफिक कहते हैं। ऐसी भाषा जो सिर्फ मतलब बताती है, इसकी कोई आवाज नहीं होती और सिर्फ एक ही शब्द से कई चीजों का पता चल सकता है। हमारी हर भाषा का मतलब भी होता है और उसकी अपनी आवाज भी, मगर इन एलियंस का ऐसा नहीं था, क्योंकि ये इंसान से उन्नत सभ्यता थी। इनके पास जो ज्ञान था अभी तक वो इंसान के समझ से बाहर था। इन एलियंस को इंसान ने नाम दिया हेप्टापॉड्स। यूनानी भाषा में हेप्टा 7 को कहते हैं और पॉड्स पैरों को। पहली बार जब लुईस ने उनकी भाषा को समझने की कोशिश की, चीजें आसान होती गई। उन सिंबल से उन्हें काफी कुछ पता चला। वो एक सिंबल कई बातों को दर्शाता था।
बस इसे समझने में समय लगता था, सिर्फ इंसानों को। जैसे जैसे लुईस इन एलियंस की भाषा समझने लगी वैसे ही उसे वो यादें आने लगी जिसमें वो अपनी बेटी को देखती है। जितना ज्यादा लुईस सीखती इतना ज्यादा उसे वो सब नजर आता। समय गुजरता गया मगर उस सवाल का जवाब इन्हें अभी तक नहीं मिला। आखिर ये उन्नत सभ्यता यहाँ पृथ्वी पर क्या कर रही है? जितना ज्यादा इन लोगों को यहाँ इन एलियंस की भाषा समझने में देर लग रही थी, आम जनता बेकाबू हो रही थी। बल्कि चाइना तो इसे एक थ्रेट मानने लगा और जल्द ही वो लोग इस पर हमला करने वाले थे। अगर चाइना हमला करेगा तो 3 देश और ऐसा करेंगे और हो सकता है कि इन एलियंस और इंसानों के बीच एक खतरनाक युद्ध छिड़ जाए। लुईस को बार बार अपनी बेटी की यादें आती। हम ऑडियंस ये भी जान पाते हैं कि लुईस की बेटी किसी बीमारी के कारण शायद मर गई थी। एक सैटेलाइट फुटेज और ऑडियो फाइल से यूएस सरकार को ये खबर मिलती है कि चाइना जल्द ही इन एलियंस पर हमला करने वाला है, जो कि सभी के लिए खतरे की बात थी। कर्नल लुईस से कहता है कि अब और समय नहीं है, तुम्हें उनसे पूछना ही होगा। कर्नल की टीम ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जो इंग्लिश वर्ड को एलियन की भाषा में ट्रांसलेट करता। इस बार जब लुईस और यान अंतरिक्ष यान में जाते हैं और लुईस एलियन से सवाल पूछती है तो इन्हें एक जवाब मिलता है और वो मतलब था, हथियार दो मुझे। बस इस बात को सुनने की देर थी कि सभी यही मानने लगे कि हो ना हो ये एलियंस हमला करने ही आए हैं। सिर्फ लुईस को भरोसा था कि हम इस बात को सही नहीं समझ रहे, हथियार का मतलब कुछ और भी हो सकता है। मगर कोई भी लुईस की बात कहाँ सुन रहा था। चाइना, रशिया और इनके साथ कुछ और देशों ने तो जंग का ऐलान कर दिया। कर्नल के कुछ सैनिक जो अक्सर लुईस और यान के साथ इस अंतरिक्ष यान में जाते थे, उन्हें शक शुरू से ही था। उन्हें अपने परिवारों की चिंता थी और अब हथियार वाला शब्द ये इनके शक को यकीन में बदल देता है। उनमें से कुछ छुपकर उस अंतरिक्ष यान में बारूद रख देते हैं। लुईस और यान एक बार फिर से उस अंतरिक्ष यान में जाते हैं। हालांकि उस समय वो एक्सप्लोसिव वहां थे। इनके और एलियंस के बीच कुछ वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं मगर इस बार लुईस कुछ समझ ही नहीं पा रही थी और अंत में वो एलियन बहुत ज्यादा सिंबल बनाते हैं। इनकी फुटेज रिकॉर्ड हो रही थी। लुईस और डैनियल की जान बचाने के लिए वो एलियन उन्हें उस कमरे से बाहर फेंक देता है। एक बड़ा धमाका हुआ। लुईस को जब होश आया वो हॉस्पिटल में थी। सरकार ने ऑर्डर दे दिए थे कि मोंटेना को खाली कर दिया जाए क्योंकि एलियन पर हमला हो चुका था और किसी भी समय वो जवाबी हमला कर सकते थे। इस हमले के बाद वो अंतरिक्ष यान जमीन की सतह से काफी ऊपर चला जाता है। अब तो वहां पहुंचना भी मुश्किल था। लुईस को होश आया तो सभी इसी बहस में लगे थे कि अब आगे क्या करे क्योंकि जंग तो होनी ही है। लुईस को कुछ विजन्स आने लगे, इसलिए वो बिना किसी को बताए बाहर चली जाती है। उस अंतरिक्ष यान से एक पॉड बाहर आता है। लुईस उसके अंदर जाती है जो उसे अंतरिक्ष यान में ले जाता है। बाकी सभी ये नजारा देख रहे थे। ये लुईस के लिए पहली बार था जब वो उन एलियंस के बीच थी। असल में वो 2 थे मगर अब उनमें से एक मर गया। लुईस अब उनकी भाषा काफी सीख चुकी थी। इस बार एलियन उनसे आमने सामने बात करता है। पहले वो कहता है कि लुईस के पास हथियार है। लुईस कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो इनका मकसद पूछती है। एलियन बताता है कि हम इंसानों की मदद करेंगे और 3000 साल बाद हमें इंसानों की मदद चाहिए होगी। लुईस के पास हथियार है और वो हथियार असल में इन एलियंस की भाषा है। एक बार जब कोई इंसान इसे सीख ले तो वो अपना भविष्य देख सकता है। शुरू से ही लुईस को जो विजन्स आते जैसे अपनी बेटी का, ये अतीत की यादें नहीं थी बल्कि भविष्य की झलक थी। जैसे जैसे लुईस उन एलियंस की भाषा सीख रही थी उसमें एलियंस वाली शक्तियां भी आ रही थी क्योंकि ये एलियंस समय को हमारी तरह नहीं देखते। इनके लिए टाइम लीनियर नहीं है। तब जाकर लुईस समझ जाती है। वो उस यान से बाहर आई। उसकी तबीयत काफी खराब लग रही थी। जो विजन्स उसे आते उसके हिसाब से लुईस के पति ने उसे छोड़ दिया था। लुईस कहती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अभी इस समय लुईस ने शादी नहीं की, ना ही उसकी कोई बच्ची है। लुईस वर्तमान में रहकर अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ जान लेती है। जैसे कि उसने एक किताब भी लिखी थी इस एलियन भाषा के ऊपर। उसने युद्ध को रोका था जब उसने जनरल शेंग को उसके प्राइवेट नंबर पर कॉल की थी और उसकी पत्नी के शब्द उसे दोहराए थे। लुईस ये भी जान गई कि उसकी शादी यान से होगी। भविष्य में उनकी एक बेटी होगी। मगर 12 साल के होते ही
एक खतरनाक बीमारी के कारण वो मर जाएगी और इसे रोका नहीं जा सकता। ये लोग भविष्य को नहीं बदल सकते, बस देख सकते हैं। सिर्फ लुइस की वजह से ही इन एलियंस की भाषा आम इंसानों तक पहुंची। उसी की वजह से एलियन से जंग नहीं हुई, मगर उसकी अपनी जिंदगी इतनी खुशहाल नहीं थी क्योंकि उसे पहले से ही पता होता कि आगे क्या होने वाला है। कुछ समय के लिए वो यान के साथ रही, मगर एक बार जब आप सब जान लो तो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। और यही कुछ लुइस के साथ भी था। लुइस और यान का रिश्ता ज्यादा ना चल सका। उनकी बेटी भी मर गई और दोनों एक दूसरे से अलग भी हो गए। एलियंस ने इंसानों को एक तोहफा दिया और आज से सैकड़ों साल बाद इन्हीं एलियंस को इंसानों की जरूरत पड़ सकती है। एलियंस ने इंसानों को ही क्यों चुना? क्योंकि वो भविष्य देख सकते हैं और उन्होंने अपना भविष्य बहुत पहले ही देख लिया था। ये फिल्म बहुत अच्छी है। ये आपको ऐसे एक्सपीरियंस कराती है जैसे सच में धरती पर एलियंस आए हो। अंत में वो अंतरिक्ष यान देखते ही देखते गायब हो जाते हैं और यहीं पर इस कहानी का भी अंत। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।